तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही 3.1 और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को आपके सामने बुक है तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, 5 pencils एंड 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 pencils एंड 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगी ₹50 की, और अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगी ₹46 की। हमें पेंसिल और पेन का प्राइस बताना है कि एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने की है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट प्राइस ऑफ पेंसिल इज एक्स। हम ये मान लेंगे कि पेंसिल हमारी एक्स रुपीस की है, और हम क्या मान लेंगे कि जो पेन हमारी प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीस। अब जब हमने प्राइस मान लिया है तो अब हम जो हमें बातें दी गई उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल। 5 पेंसिल का मतलब कि अगर एक पेंसिल हमारी एक्स रुपीस की है तो 5 पेंसिल मिलेगी हमें 5x रुपीस की। साथ में 7 पेन्स तो हम उसमें ऐड कर देंगे 7 पेन। एक पेन अगर हमारी वाई रुपीस की है तो 7 पेन हमें मिलेगी 7 वाई रुपी की। तो अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदते हैं तो वो हमें पड़ेगी ₹50 की। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y, अगर हम ये एक साथ खरीदते हैं तो ये हमें मिलेगी ₹46 की। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है हम आपको ये बताते हैं। पहले हमें इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके दो पॉइंट्स निकालने हैं। एक्स और वाई के टर्म्स में दो पॉइंट निकालने हैं, बिकॉज एक लाइन की इक्वेशन है। दो पॉइंट निकाल के इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेम हम इस इक्वेशन के साथ में करेंगे, यहाँ से हम दो पॉइंट फाइंड करेंगे और हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही वैल्यू होगी एक्स और वाई की। तो चलिए अब शुरू करते हैं फाइंड आउट करना कि लाइन बनाई जाए इक्वेशन निकाल के। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट, इसको हम नाम देते हैं सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हम काम शुरू करते हैं, जो हमारी है, सॉरी, इक्वेशन हमारी क्या है, 5x प्लस 7y। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो अब हमें क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 हमें ये पता करना है कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। तो यहाँ से आएगा 7y इज इक्वल टू 35, और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा y इज इक्वल टू 5। जब पूरा लिख देते हैं y इज इक्वल टू 35/7, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है 5। मतलब यहाँ से जो हमें पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 3,5 का। एक पॉइंट तो हमें इस लाइन का क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3,5 का। अब हमें इसी लाइन का एक दूसरा पॉइंट भी निकालना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इक्वेशन को हम अपनी फिर से लिखते हैं। जो इक्वेशन हमारी है ये है, इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है एट y इज इक्वल टू 0। हमें x की क्या वैल्यू मिल रही है, हमें ये फाइंड करना, जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, y की वैल्यू 0 करते हैं। तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, और x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। मतलब कि जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 10। तो यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिला, वो हमें मिला 10,0। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे 10 हमने पहले क्यों लिखा, बिकॉज लिखने का यही तरीका है। पहले हम हमेशा x की वैल्यू रखते हैं फिर y की, और x की वैल्यू हमारी आई है 10। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें ये करना है, जो दूसरी लाइन हमारे पास में है, जो दूसरी इक्वेशन है, इसको हमें फाइंड करना है कि इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे।
चलिए इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखते हैं। इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाते हुए चलना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 3 पर। एट x इज इक्वल टू 3। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 25। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 25 अपॉन 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जब हमने x बराबर 3 रखा तो इससे हमें मिला है y बराबर 5। y की एक वैल्यू हमें क्या मिली, वो मिली हमें 5। तो यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे वो होंगे 3,5। पहले भी पॉइंट हमारे सेम आया 3,5, यहाँ भी सेम है। ये जस्ट एक को इंसिडेंस है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। ओके, अब क्या करते हैं, फिर से अपनी हम इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं और दोबारा से इसको हम सॉल्व करके इसका 2 पॉइंट निकाल लेंगे। इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, तो इस बार हम जो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। यहाँ से बनेगा 5y इज इक्वल टू माइनस का 10। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 अपॉन 5। मतलब कि y की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -2। तो जब x बराबर 8 हमने पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिली है -2। मतलब इस बार जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 8 कॉमा -2। वो क्या बनेंगे, 8 कॉमा माइनस। अब हमें अपनी दो लाइंस की जो दोनों हमने पॉइंट्स निकाले हैं दोनों लाइन के, उनको हम एक साथ पहले लिख लेते हैं। क्या मिला, 3,5, 3,5 और 10,0। इस लाइन के हमें मिले थे, तो लिखते हैं 3,5 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिले थे 10,0। और इस लाइन का भी जो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिला था वो था 3,5, दूसरा कोऑर्डिनेट मिला है 8, -2। अब हमें ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमें पॉइंट्स ढूंढना है 3,5। 3,5 का मतलब ये हुआ, पहले तो इस पे ये होगा, ये बनाते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। 1 2 3 4 5, ये माइनस के हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए जरूरत शायद इसकी आगे पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं कि जो पॉइंट्स हमने निकालने हैं, पहले हम ये वाले पॉइंट्स ढूंढेंगे कहाँ पर हैं। 3,5, 3,5 मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 हमें कहाँ मिलेगी, 1 2 3। x की वैल्यू 3 यहाँ मिलेगी और y की वैल्यू 5। यहाँ से हम 5 ऊपर चलेंगे, y हमारा प्लस का 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। मतलब ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा 3,5 का। x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ये पॉइंट होगा 3,5 का। सेम ऐसे ही हमें फिर से ढूंढना है क्या, 10,0। मतलब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 हमें कहाँ मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो वैल्यू x की मिलेगी यहाँ पर, ये हमें मिलेगी 10। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये वाली x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, मतलब कि इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। यही जो हमारा पॉइंट है यही है 10,0 का पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है ये 10,0 का है। काम करते हैं, इसको अलग कलर से करते हैं। ये 10,0 का पॉइंट है और ये 3,5 का पॉइंट है। इस x को यहाँ से भी हम हटा रहे हैं। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी कुछ ऐसे जाएगी। लाइन को पहले हम ठीक से अरेंज करते हैं। देखिए, आप लोग लाइन हमेशा पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही बनाइएगा। हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करते हैं ताकि हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये जो हमने लाइन बनाई ये हमारी इस इक्वेशन की लाइन है जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हमें दूसरी, हमें ये वाली लाइन अब ड्रॉ करनी है। 3,5 ढूंढना है हमें। 3,5 हमारा कहाँ है, 3,5 तो हमारा
यहीं से होते हुए जा रहा है, यही पॉइंट हमारा 3,5 है, मतलब ये लाइन भी हमारी यहाँ से होके जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो हमें बताया गया वो है 8 कॉमा माइनस 2। 8 कॉमा माइनस 2 हमें ढूंढना है, तो 8 मतलब x की वैल्यू 8, ये 10 था, ये 9 है, तो ये होगा 8। और -2 मतलब हमें यहाँ पे 2 नीचे आना है, ये होगा -1, ये होगा -2, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये 8 कॉमा -2 का पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 8 कॉमा -2। अब जो हमारी लाइन बनेगी ये इसको और इसको मिलाते हुए जाएगी, किसको फिर से बताते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक ऐसे लाइन खींचनी है, और ये जहां पर कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब इस लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन हमारी जाएगी, ये इस पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगी। कुछ कुछ इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के इक्वेशन हमारे पास से मौजूद है। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इसी पॉइंट पर काट रही हैं, और इस पॉइंट की वैल्यू 3,5, मतलब कि यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को समझ में आया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं, आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।